गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमपीएस। हमारा टॉपिक चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। और कोल एंड पेट्रोलियम में हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था कोल के बारे में कि कोल जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, ये कैसे बनता है और कितने साल इसको बनने में लगते हैं और किस तरह से इसका यूज लिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोल जो होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड वाटर वेपर। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमेन, पीट, ये 4 कोल के टाइप्स होते हैं। जिस कोल में सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट पाया जाता है उसे सबसे अच्छा कोल कंसीडर किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कोक के बारे में। तो इट इज tough, porous and black substance। ये सख्त होता है। पोरोस मतलब जिसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं बीच बीच में छोटे छोटे, पोरोस होता है और ब्लैक कलर का होता है। इट इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक प्योर फॉर्म होता है, एक जो शुद्ध फॉर्म होती है कार्बन की। इम्प्योर फॉर्म में कार्बन जो होता है, इम्प्योर फॉर्म में अलग अलग जगहों में चीजों में पाया जाता है, लेकिन ये एक प्योर फॉर्म कंसीडर किया जाता है कोक। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ steel and in the extraction of many metals। कोक का यूज किया जाता है स्टील को बनाने में, यानी स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है और कई प्रकार की मेटल्स को निकालने के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। तो हम इसके बारे में दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। ये एक टफ, पोरोस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये कार्बन की एक प्योर फॉर्म के रूप में पाया जाता है और इसका यूज स्टील को मैन्युफैक्चर करने में और बहुत सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में लिया जाता है। कोक के बाद आता है जो नेक्स्ट सब्सटेंस है हमारा, वो है कोलता। देखिए ये एक, इट इज ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड, काफी गाढ़ा लिक्विड होता है और एंड हैव अनप्लीजेंट स्मेल। और इसकी जो स्मेल होती है वो काफी बेकार होती है, या कह सकते हो बदबू इसमें से आती है। It is made up of about 200 substances। लगभग 200 टाइप की सब्सटेंसेस का ये एक मिक्सचर होता है और इसका यूज जो है वो कई जगह पर हम करते हैं, कई प्रकार की प्रोसेसेस में इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं इसका यूज कहां कहां किया जाता है। डाइज बनाने में इसका यूज लिया जाता है, ड्रग्स बनाने में यूज लिया जाता है, एक्सप्लोसिव यानी जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसमें इसका यूज लिया जाता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज लिया जाता है, प्लास्टिक्स बनाने में इसका यूज लिया जाता है, पेंट्स बनाने में इसका यूज लिया जाता है, एक्सेट्रा और भी कई सारे यूजेस हैं। तो कोलता एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है, यानी अच्छी नहीं होती है, और ये लगभग 200 टाइप्स के सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है। इसका यूज डाइज बनाने में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स में और पेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में या बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है या अगला सब्सटेंस है वो है कोल गैस। कोल गैस क्या है? ये जब हम
कोल से कोक को प्राप्त करते हैं, अभी पढ़ा ना हमने, जब हम कोल से कोक को प्राप्त करते हैं तो हमें मिलती है कोल गैस। ठीक है, कोल से कोक को प्राप्त करने की प्रोसेस में हमें एक गैस मिलती है जिसे हम कोल गैस कहते हैं। और इसका यूज, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक फ्यूल के रूप में, एक ईंधन के रूप में, एक फ्यूल के रूप में इसका यूज लिया जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पेट्रोलियम। ये आप ध्यान से देखेंगे यहां से पेट्रोलियम के बारे में। दो वर्ड से मिलकर के बना है पेट्रोलियम, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। द ऑयल विच वी ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम जो है, इसके अंदर पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, केरोसिन भी आता है, पैराफिन वैक्स भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। पेट्रोल उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका एक सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे उससे अलग किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो पेट्रोलियम है, इसमें पेट्रोल जो होता है उससे लाइट वेट के जो व्हीकल्स होते हैं वो रन करते हैं पेट्रोल से, हमारी बाइक वगैरह है, कार है। और जो डीजल जो उसके अंदर होता है वो डीजल से हैवी वेट जो व्हीकल्स होते हैं वो रन करते हैं। पेट्रोलियम बनता कैसे है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो है पेट्रोलियम वो बनता कैसे है, तो जो हमारे वाटर रिजर्वियर्स हैं जैसे कि ओशियंस हैं, सीज हैं, इनमें प्रेजेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आज से लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाई होने से, उनके मरने से और उनके मरकर सरफेस पर उनके इकट्ठा होने से, यानी कि वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डेथ होकर के और उनकी बॉडी कहां पर इकट्ठा होती चली गई, उस ओशियन के या उस सी के सरफेस पर, उसके बॉटम पर इकट्ठा होती चली गई। एक के ऊपर एक इस तरह से लेयर बनती चली गई, उनके ऊपर फिर सॉइल है और दूसरी चीजें हैं, रॉक्स हैं, उनकी लेयर बनती चली गई। लाखों करोड़ों साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा जब पड़ने लगा, बहुत ज्यादा वहां पर टेम्परेचर होने लगा, इन सारी चीजों की वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। समझ में आई आपको बात? कैसे डिफाइन करेंगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन a number of living organisms in oceans and seas die and their body deposited at the bottom of the water reservoirs after a long time of billions of years, they are converted into fossil fuels or petroleum because of high pressure and high temperature. तो इस तरह से पेट्रोलियम हमको मिलता है। पेट्रोलियम जो है, इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। पेट्रोलियम के अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा ना, पेट्रोल भी होता है, केरोसिन भी होता है, इसके अलावा पैराफिन वैक्स भी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, इनको सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज लिया जाता है उसे बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं उसको? हम रिफाइनिंग की प्रोसेस हम कहते हैं। रिफाइनिंग की प्रोसेस के द्वारा पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। अब सेपरेट करने का तरीका हालांकि आपकी चैप्टर में नहीं है और आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस कहते हैं, यानी कि हर सब्सटेंसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। हर सब्सटेंस एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉइल होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब उस पेट्रोलियम को जब एक टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे ही उनको अपना बॉइलिंग पॉइंट मिलता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं और वेपर में कन्वर्ट होकर के वो ऊपर उठते हैं और एक सेपरेट सिस्टम के द्वारा वो एक सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं।
इस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस को वो इस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है लाखों साल पहले किस तरह से बना, तो अभी पॉसिबल नहीं है कि अभी हम उसको बना सकें। इसको बनने में तो लोग वही लाखों साल लगेंगे दोबारा। इसलिए इसका यूज हमें बड़े ही केयरफुली करना चाहिए, समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास ज्यादा लंबे समय तक नहीं है। ये इसके फिक्स और लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए हमें इन्हें बहुत ही जुडिशियसली यूज लेना चाहिए। दूसरा इसका नुकसान ये भी है, ज्यादा यूज लोगे तो इससे एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम भी इसी की वजह से होती है। तो वैसे भी इसका यूज ज्यादा करना, एक्सेस अमाउंट में करना, वो भी हमारे एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो दोनों ही तरीके से देखा जाए तो हमें इसका मिनिमाइज यूज करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे हमारे एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट होने से बचाया जा सके और साथ में पेट्रोलियम की जो हमारे पास डिपोजिशन है, जो भंडार हैं, उनको हम नेक्स्ट जनरेशन तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकें, उन्हें नेक्स्ट जनरेशन तक भी दे सकें, सप्लाई कर सकें। इसके लिए कुछ सिंपल सी बातें जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। पहली तो ये कि जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको टाइम टाइम पर हमें मेंटेन करना चाहिए, उनकी सर्विसिंग करवानी चाहिए। दूसरा, हमारे जो टायर्स होते हैं उनको भी हमें मेंटेन रखना चाहिए, हमारे ब्रेक्स वगैरह को भी मेंटेन रखना चाहिए। तीसरी बात कि यदि हम किसी सिग्नल पर खड़े हुए हैं, रेड लाइट हो रही है, तो हमें हमारे बाइक है या कार है या जो भी व्हीकल है उसके इंजन को ऑफ करना चाहिए, उसे स्टार्ट ही नहीं रहने देना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पीड में तेज हमें बाइक नहीं चलानी चाहिए, गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। एक मॉडरेट स्पीड में, ठीक है ना, एक मॉडरेट स्पीड में, ना कम ना ज्यादा, उसी स्पीड में हमें हमारे व्हीकल्स को हमें चलाना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ सजेशंस हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, जिन्हें हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम हमारे पेट्रोल के जो डिपोजिशंस हैं उन्हें नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर कर पाए, जिससे उनकी भी लाइफ कन्वीनियंट हो और हमारे एनवायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए, ये लेसन लगभग ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको आज भेज दूंगा और वो एक्सरसाइज आपको करके और होमवर्क में शाम को इवनिंग में मुझे डालनी है 4 से 6 के बीच में। अच्छे से समझें वीडियो को, अच्छे से देखें, और जिनके पास बुक्स है वो बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं और समझने के लिए, और जिनके पास बुक नहीं है, जिन्होंने अभी परचेज नहीं किया, वो प्लीज जल्दी से जल्दी बुक परचेज करें, क्योंकि आपके लिए इससे डबल बेनिफिट होगा। आप इधर से वीडियो देखेंगे, उधर से बुक में आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो दोनों ही चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, थैंक यू।